यदि 41 सेक्टर में ड्राइव चलाती है तो वहीं के लोग इकट्ठा होते हैं, 45 सेक्टर में ड्राइव चलती है तो वहीं के लोग इकट्ठा होते हैं। यदि पूरे चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के मकानों के जो अलॉटीज हैं इकट्ठे होकर प्रशासन के सामने अपनी बात रखें तो प्रशासन समझ पाएगा कि आखिरकार नीड बेस्ड चेंजेस अलॉटियों के हिसाब से हो, उसको लेकर के चंडीगढ़ प्रशासन या चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को कुछ सोचने की आवश्यकता जरूर है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो मकानों के अलॉटी हैं वह हमेशा ही यह कहते रहे हैं कि उनका परिवार बड़ा है और उनको अपने मकानों में कुछ बदलाव करने की इजाज़त दी जाए। अब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा इन बदलावों को हरी झंडी दे भी गई, नीड बेस्ड चेंजेस के रूप में। लेकिन ये चेंजेस वो हैं जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड चाहता है, वह आप कर सकते हैं। लेकिन जो इनके अलॉटीज हैं वह अलग तरीके से अपनी ज़रूरतों को देखते हैं। उनके हिसाब से यदि एक परिवार है और उसमें 2 यदि लड़के हैं, 4 लोगों का या 6 लोगों का परिवार है, तो उन्हें एक्स्ट्रा जगह की आवश्यकता पड़ती है, जिसके चलते वह लोग अपनी छत पर या फिर अपने बरामदे में या फिर घर के बाहर जो बेड़ा होता है उसे छापकर एक कमरा बना लेते हैं। अब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को यह लगता है कि यह वायलेशन है, इसके खिलाफ ड्राइव चलाई जाती है। हालांकि यह अलग बात है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एकदम से ऐसी ड्राइव ज़्यादा नहीं चलाता है। यह ड्राइव कब चलती है? यह ड्राइव उस समय चलती है जब आसपास के पड़ोसी एक दूसरे की शिकायत कर देते हैं। जब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पास यह शिकायतें पहुंचती हैं तो ड्राइव चलाई जाती है, वायलेशन को हटाया जाता है। इसी को देखकर जिसके घर पर यह ड्राइव चलाई जाती है वह अन्यों की भी कंप्लेंट कर देता है कि वहां पर भी वायलेशन हुई है, तो उन पर ड्राइव क्यों नहीं चलाई जा रही। इसको लेकर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा सभी जो भी वायलेशन करता है उसको नोटिस थमा दिए जाते हैं। अब इसका जो दूसरा पक्ष है वह राजनीतिक पक्ष भी है। राजनीतिक पक्ष करें, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अब आम आदमी पार्टी भी हो, तीनों ही इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। अब जिस तरह से चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ड्राइव चलाई जा रही है उसको लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन चंडीगढ़ के जो सांसद हैं मनीष तिवारी वह यहाँ पर नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने ही यह मुद्दा संसद में उठाया। जैसे ही यह मुद्दा संसद में उठा तो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड भी पूरी तरह से एक्टिव हुआ, क्योंकि जो मेन पावर है वह चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पास है और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड प्रशासन के अधीनस्थ काम करता है और चंडीगढ़ प्रशासन पे ज़्यादातर होम मिनिस्ट्री का प्रभाव रहता है। अब यानी कि अगर जो हम कुल इस मामले को देखें तो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो अलॉटीज हैं उनकी यह समस्या अभी की नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से है। किसी भी पार्टी का सांसद हो या किसी भी पार्टी के केंद्र में सरकार हो, उन्होंने इस मुद्दे को कभी भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया नहीं, सिर्फ नीड बेस्ड चेंजेस करने की बात कहकर अपनी पीठ थपथपाने का प्रयास किया है। लेकिन यह जो नीड बेस्ड चेंजेस हैं यह प्रशासन अपनी नज़र से देखता है, जबकि जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अलॉटीज हैं उनकी जो नीड बेस्ड चेंजेस हैं वह अलग हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण यह ड्राइव चलाई जाती है। अब राजनीतिक पार्टियां इस पहलू को भुनाने की कोशिश करती हैं या इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, यह अहम मुद्दा है, क्योंकि सही तरीके में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो भी अलॉटीज हैं, जो भी उनकी फेडरेशन है या जो भी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, वह इकट्ठी नहीं होती है। चंडीगढ़ के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो हर जगह यह फ्लैट बने हुए हैं, हर जगह चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स के जो निवासी हैं वह एकजुट नहीं है। यदि 41 सेक्टर में ड्राइव चलाती है तो वहीं के लोग इकट्ठा होते हैं, 45 सेक्टर में ड्राइव चलती है तो वहीं के लोग इकट्ठे होते हैं। यदि पूरे चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के मकानों के जो अलॉटीज हैं इकट्ठे होकर प्रशासन के सामने अपनी बात रखें तो प्रशासन समझ पाएगा कि आखिरकार नीड बेस्ड चेंजेस अलॉटियों के हिसाब से हो, उसको लेकर के चंडीगढ़ प्रशासन या चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को कुछ सोचने की आवश्यकता जरूर है। जय हिंद।